बड़ी खबर आ रही है, पुलिया बहने से धराली जाने वाली सड़क बंद हो गई है। बड़ी खबर, पुलिया बहने से धराली जाने वाली सड़क बंद हो गई है। मौसम खराब होने के कारण हेलीकॉप्टर की लैंडिंग भी नहीं हो पा रही है। एसडीआरएफ और सेना की टीम मौके पर मौजूद है। कई लोगों को निकाला जा चुका है, लेकिन चुनौतियां बहुत ज्यादा है। बादल फटने से धराली में 40 से 50 इमारतें बह गई हैं। उत्तराखंड के प्रमुख सचिव ने इस बाबत जानकारी दी है। महातबाही की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसने बर्बादी की पूरी कहानी आपके सामने इन तस्वीरों के जरिए रखी है। फिलहाल पुलिया बहने से धराली जाने वाली सड़क बंद हो गई है। उत्तरकाशी जिला प्रशासन की ओर से बकायदा फोन लाइन नंबर, हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। लेकिन जरा आप सोचिए, घर में न लाइट है, पूरी तरह से वहां पर व्यवस्था चौपट है। मोबाइल टावर भी वहां पर जो लगे हुए हैं, मोबाइल फोन बहुत कम काम कर रहे हैं। ऐसे में उन लोगों के लिए मुश्किलें कितनी ज्यादा हैं, इन तस्वीरों के जरिए आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। जो लोग इस वक्त अपने घरों के भीतर होंगे, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी, क्या बीत रही होगी, ये बताने की जरूरत नहीं है। वो सब एक अदद मदद के इंतजार में होंगे। और जब मलबा अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया, तो देखिए एक व्यक्ति अपने आप को किस तरह से बचाने की जद्दोजहद में लगा रहा और दौड़ता हुआ भागता हुआ ये व्यक्ति, क्योंकि अपनी जान को बचाने की कवायद आखिरी कोशिशें ये व्यक्ति कर लेना चाहता था और इसी वजह से दौड़ता दौड़ता ये आगे की तरफ नजर आया। चश्मदीदों की जुबानी वहां की कहानी सुनते हैं। आंखों देखी एक व्यक्ति ने वहां के हालात को बयां किया है। जो कि परिस्थिति हो गई है, आप देख सकते हैं पूरा जो ये गांव है, पता भी नहीं चल रहा। हमारा मार्केट था पूरा बर्बाद हो गया। हाँ, हमारा केदारनाथ सारा पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कब मार्केट में क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही बुरी और अभी कोई ये नहीं कि आ भी सकती है अभी हाजी बहुत ही ज्यादा अभी जो कि परिस्थिति हो गई है। आप देख सकते हैं पूरा जो ये गांव है, पता भी नहीं चल रहा। हमारा मार्केट था पूरा बर्बाद हो गया। हाँ, हमारा केदारनाथ सारा पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कब मार्केट में क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही बुरी और अभी कोई ये नहीं कि आ भी सकती है अभी ऐसा भयावह मंजर आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की मुश्किलें हैं, जिस तरह की परेशानी है और अलग अलग जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो बहुत सारे सवालों को जन्म दे रही हैं। क्योंकि महातबाही की ये तस्वीरें अपने आप में परेशान करने वाली हैं। वहां पर जो लोग फंसे हुए हों, उनको बाहर सुरक्षित निकाल पाने में भी बड़ी चुनौती इस वक्त देखने को मिल रही है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना के जवान लगातार लगे हुए हैं। आईटीबीपी के जवान लगातार लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन करके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बातचीत की है। गृह मंत्री ने पूरी जानकारी दी है। लेकिन वहां पर जैसे जैसे शाम ढलेगी, उसके बाद वहां पर खुद को बचा पाना कितना मुश्किल होगा, बाहर निकाल पाना हमारे सेना के जवानों के लिए, रेस्क्यू कर पाना कितना मुश्किल होगा। और ये तस्वीरें गौर से देखें, जब जिंदगी मलबे में फंस जाती है तो अपने आप को बचाने के लिए इस व्यक्ति को गौर से देखें। जब भारी तबाही आई और उसके बाद मलबे में वो फंस गया, उसके बाद वो पहले पूरी के पूरे मलबे में उसका पैर जम जाता है, फिर अपने आप को बड़ी मुश्किलों के साथ वो निकालता है और धीरे धीरे करके आप देखिए लाल घेरे में जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं, फिर तेज गति में जहां पर उसको जगह मिलता है वो जल्दी से दौड़ लगाने लगता है। लेकिन उसके पहले कितनी मुश्किलों का सामना, उसको अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि कुछ ही पलों में उसकी जिंदगी कितनी बदलने वाली है। अपने आप को उस जगह पर खड़ा होकर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हालात इस समय किस तरह के वहां पर बने हुए हैं। दो अलग अलग तस्वीरें जब तबाही सामने आई थी, ये पूरा का पूरा गांव का इलाका आपको दिखाई दे रहा है। इतने खूबसूरत मकान जहां पर होम स्टे भी है, होटल्स भी हैं, यहाँ पर मार्केट भी है। लोग वहां पर अपने अपने घरों में मौजूद थे। 2 दिनों से लगातार भारी बारिश के कारण ज्यादातर लोग घरों के भीतर मौजूद थे। लेकिन अचानक से जब पहाड़ों का मलबा नीचे आता है बादल फटने के बाद, तो वो अपने साथ सब कुछ, ये पूरा का पूरा गांव देखिए। और गांव में ये सड़क पर, ये चौड़ी सी सड़क है, यहाँ पर गाड़ियां जाती हुई नजर आ रही हैं। लोग भागने लगे, चीख पुकार मच गई। वहां पर अपने आप को बचा पाना बहुत मुश्किल था। और ये 4 अलग अलग तस्वीरें अब आपके सामने हैं। तस्वीर नंबर 1 में आप देख पा रहे हैं, तबाही का सैलाब जब आता है तो हालात किस तरह से खराब हो जाते हैं। जान बचाकर भागते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं वहां पर। और तीसरी तस्वीर आप देखिए, ये धुएं का गुबार स्क्रीन पर आपको लग रहा होगा, लेकिन दरअसल ये पानी अपने साथ मलबा लेकर पहाड़ों का आया था और सब कुछ अपने साथ खींचकर आगे की ओर लेकर चला गया। कई गांव का ये कई हिस्सा जो मकानों में आपको दिखाई दे रहा है, वो पूरी तरह से जमींदोज हो चुका है। 4-4, 3-3 मंजिला ये मकान पूरी तरह से जमींदोज हो चुके हैं। यहाँ पर कुछ नहीं बचा है। जो लोग भाग रहे थे यहाँ पर, जरा सोचिए
क्या उनकी जान बची होगी जब सैलाब अपने साथ आगे उनको बहाकर लेकर गया होगा। ईश्वर से कामना है कि वो सब सुरक्षित रहें, क्योंकि हालात यहाँ पर बद से बदतर स्थिति की ओर इशारा कर रहे हैं। तबाही के बाद का मंजर हम आपको दिखा रहे हैं चौथी तस्वीर में, जहाँ पर देखिए चारों तरफ आपको मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है और जो 3-3, 4-4 मंजिला मकान थे वो पूरी तरह से नीचे हैं। सिर्फ ऊपर का जो हिस्सा है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तबाही के बाद का ये मंजर है, यानी कि नीचे के हिस्से पूरी तरह से जमींदोज हो चुके हैं, सिर्फ ऊपर की छत ही यहाँ पर बाकी रह गई है। ये 6 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है, जब ऊपर से बादल फटा और उसके बाद अपने साथ पूरे के पूरे मलबे को लेकर आया। और ये जो इधर वाला हिस्सा आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो पूरी तरह से इस तस्वीर में आप देखेंगे ये पूरा का पूरा मलबा आता है और उसके बाद ये पूरा इलाका ये बहाकर अपने साथ लेकर जाता है। इन तस्वीरों में आप उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और अभी मंजर वहाँ पर बेहद भयावह है, चारों तरफ सिर्फ सैलाब पानी ही पानी नजर आ रहा है। 4-4, 5-5 मंजिला जो मकान हैं उनका सिर्फ ऊपर का एक हिस्सा बचा रह गया है, यानी कि सिर्फ छत ही छत दिखाई दे रही है, नीचे का कोई हिस्सा वहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। अगर भीतर लोग मौजूद होंगे तो ईश्वर उनकी रक्षा करें, क्योंकि चारों तरफ मलबे ने अपनी धरपकड़ कर ली है। मकान के भीतर, मकान के बाहर चारों तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा फैला हुआ दिखाई दे रहा है। इस जगह को आप देखिए, ये भागते हुए लोग, यहाँ पर कम से कम 15 से 20 लोग भागते हुए, कुछ गाड़ियां भी इस चौड़ी सड़क से जाती हैं, लेकिन जब तक ये लोग अपने आप को बचा पाते, आप देखिए यहाँ पर भागते हुए लोग थे, लेकिन ये मलबा अपने साथ लेकर आता है और इतना ज़्यादा फोर्स होता है उसमें कि जब मकान को वो अपने साथ ढाते हुए आगे लेकर चला गया तो फिर वहाँ पर जो लोग भाग रहे थे उनकी स्थिति क्या होगी, इसके बारे में ज़्यादा बचाने की आपको ज़रूरत नहीं है। हालात वहाँ पर भयावह हैं, भयावहता की तस्वीरें हैं, स्थिति परेशान करने वाली है। रात वहाँ पर हो चुकी है और अब रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने है, उत्तराखंड में आसमानी आफत का ट्रिपल अटैक हुआ है। एक जगह धाराली में बादल फटे, जिसके बाद गांव के हालात बद से बदतर होते हुए चले गए, तो वहीं दूसरी तरफ 2 और ऐसी जगह हैं। एक बार जरा सुनते हैं, और वो जिस व्यक्ति ने हमें वीडियो भेजा है, क्या हम दोबारा प्ले कर सकते हैं, जिन्होंने आंखों देखी स्थिति को बयां किया है। हालात वहां पर कितने भयावह हैं, एक व्यक्ति की जुबानी वहां की पूरी कहानी आपके सामने रखते हैं। हो गई है, आप देख सकते हैं पूरा जो ये गांव है पता भी नहीं चल रहा। हमारा मार्केट था पूरा बर्बाद हो गया। हाँ, हमारा केदार मंदिर सारा पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कब मार्केट है। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही बुरी। और अभी कोई ये नहीं है कि आ भी सकती है अभी। हाजी बहुत ही ज्यादा जो कि परिस्थिति हो गई है। आप देख सकते हैं पूरा जो ये गांव है पता भी नहीं चल रहा। हमारा मार्केट था पूरा बर्बाद हो गया। हाँ, हमारा केदार मंदिर सारा पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कब मार्केट है। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही बुरी। और अभी कोई ये नहीं है कि आ भी सकती है अभी। जिस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं, आपको बताते चले हजारों की तादाद में जो मकान है वो पूरी तरह से जमींदोज हो चुके हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप शब्दों के जरिए ये बताने की जरूरत नहीं है कि बेहद खराब हालात, भयावह ये मंजर, और इन मकानों के भीतर जो लोग रहे होंगे, ज़रा सोचिए उनके ऊपर इस समय क्या गुजर रही होगी। 4 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है, 50 से ज़्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं, लेकिन लापता लोगों की तादाद और ज़्यादा हो सकती है। फिलहाल अब वहाँ पर रात हो चुकी है और रात में रेस्क्यू टीम के सामने बहुत मुश्किल है। क्या हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं? रेस्क्यू टीम के सामने बहुत मुश्किलें इस वक्त पेश आ रही हैं, क्योंकि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना के हमारे जवान कितनी भी कोशिश करें लेकिन घुप अंधेरा है चारों ओर, क्योंकि ये वो इलाका है जहां पर प्राकृतिक आपदा आने के बाद बिजली ठप पड़ चुकी है। आपको बताते चले कई ऐसी सड़कें हैं जो सड़क मार्ग कट चुका है। विनोद कुमार जी इस वक्त हमारे साथ डिजास्टर मैनेजमेंट के सचिव जुड़ चुके हैं। विनोद जी, ये तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, एसडीआरएफ की टीमें वहां पर हैं, एनडीआरएफ की टीमें हैं, क्या खबर, क्या जानकारी, और आप इन तस्वीरों पर और क्या बताएंगे? आप क्या चुनौतियां पेश आ रही होंगी अब जबकि वहां पर अंधेरा हो चुका है? देखिए, अंधेरा होने वाला है, तो इससे चुनौतियां निश्चित रूप से बढ़ रही है हमारी। बट मौके पर पिछले 4 घंटों से आर्मी के लोग, लोकल प्रशासन, लोकल के लोग, एसडीआरएफ के लोग लगातार काम कर रहे हैं। लगभग 100 लोगों के हमारे एनडीआरएफ की टुकड़ी मौके पर पहुंचने वाली है। रास्ता कहीं बीच में बंद हुआ था, उसको रास्ता खोल दिया गया है, मौके पर रवाना हो रही हैं।
इसके अलावा आईटीबीपी के जवान और एक्स्ट्रा हम लोग भेज रहे हैं। एसडीआरएफ की ओर से लोकल पुलिस के लोग जा रहे हैं और सभी प्रकार के आवश्यक संसाधन उनके पास हैं। हमारा प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी जितने लोग फंसे हुए हैं सबको बाहर निकालें, सबको हम ढूंढें, जो लोग कहीं दबे हैं उनको ढूंढें ताकि उनका जीवन बचाया जा सके। जीवन को बचाया जाना प्राथमिकता है हमारी। धराली गांव में कितनी तादाद में लोग रहते थे? कोई आंकड़ा है आपके सामने कि जिस जगह पर ये तबाही मची है वहां पर कितनी बसावट थी, कितने घर थे? इस बारे में कोई भी जानकारी? और कहा जा रहा है 50 से ज्यादा लोग लापता हैं और 4 लोगों की जान गई है। विनोद कुमार जी। मैडम, अभी वहाँ पे चूंकि कोई कार्यक्रम था लोकल का, तो उस चक्कर में थोड़ा सा ज्यादा लोग थे और कुछ लोग कार्यक्रम स्थल पे थे, तो ये बता पाना बड़ा मुश्किल है कि लोग कहाँ पे हैं। और संभावना यह भी है कि लोग कहीं अपना छुपे हों, कहीं, चूंकि जब बलबा आया, सैलाब आया, तो जो लोग मकान के अंदर थे वो तो लापता हुए होंगे निश्चित रूप से। बाकी काफी लोग बचे भी हैं, काफी लोगों को ढूंढा गया है। जो लोग आसपास के स्थानों पे हैं सब जगह खोजबीन की जा रही है ताकि उनको खोजा जा सके। जो लोग घायल हैं उनको तत्काल हम लोग हॉस्पिटलाइज कर रहे हैं ताकि उनका जीवन बचाया जा सके। और जो लोग कहीं फंसे हो सकते हैं, जहाँ जहाँ संभावना है, सब जगह खोजबीन की जा रही है। प्राथमिकता है लोगों का जीवन बचाना, उसके लिए हम लोग पहला प्रयास कर रहे हैं, इसके बाद फिर अन्य कार्रवाई करेंगे। आपने सही कहा कि पहली प्राथमिकता इस बात को दी जा रही है कि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके और उसके लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन आपने बताया कि थोड़े समय के बाद वहां पर घुप अंधेरा हो जाएगा, बिजली भी वहां पर नहीं है। ऐसे में किन किन तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा है और कुल कितने जवान वहां पर तैनात हैं ताकि लोगों को बचाया जा सके? और आपने एक कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी कि एक कार्यक्रम था, वहां पर बड़ी तादाद में लोग थे। किस तरह का कार्यक्रम वहां पर किया जा रहा था? तो कार्यक्रम एक लोकल का कार्यक्रम था, उसमें लोग थे। तो ये भी संभावना है कि जब कार्यक्रम स्थल पे लोग थे तो शायद जहाँ पे मलबा आया वहाँ पे लोग न रहे हों, ये संभावना कुछ लोग जता रहे हैं। फिलहाल अभी सब चीजों की जांच की जा रही है, देखा जा रहा है। और रेस्क्यू अभियान हमारा पूरी रात चलेगा, उसको किसी प्रकार से ब्रेक नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जितना जितना समय जैसे जैसे बीतेगा लोगों के बचने की संभावना उतनी कम हो जाएगी। इसलिए हम लोग रेस्क्यू का काम बिल्कुल नहीं रोकेंगे, लगातार रात भर चलेगा। जब तक रेस्क्यू का काम पूरा नहीं होगा हम लोग अभियान चलाते रखेंगे। अब रेस्क्यू के लिए जो टीमें विनोद जी लगी हुई हैं वो किस तरह से लोगों को बचा रही होंगी? क्योंकि चारों तरफ मलबा दिखाई दे रहा है, तो फिर जो भी अधिकारी या जवान एनडीआरएफ, एसडीआरएफ या सेना के हमारे जाते हैं वो किस तरह से लोगों की खोजबीन करते हैं? कैसे पता चलता है कि इस भयावहता के बीच जो जिंदगी है वो कहाँ पर है? देखिए, हमारे पास कुछ उपकरण होते हैं, उसके माध्यम से वो बॉडी टेम्परेचर से वो हम अंतर का पता लगाते हैं कहाँ कहाँ संभावना बनती है, उससे माध्यम से करते हैं। कुछ और उपकरण हमारे पास हैं, उसके माध्यम से पता करते हैं। मैनुअल हमारे पास काम करते हैं, कुछ दाग स्क्वाड लगाए जाते हैं। तमाम व्यवस्थाएं हैं, तमाम आधुनिक उपकरण हैं जिसके माध्यम से हम ज्ञात करते हैं। वो हम कर पाएंगे, हमें ऐसी उम्मीद है। और रात भर रेस्क्यू का काम चलेगा, उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है ताकि रेस्क्यू का काम बाधित न होने पावे। जी, बहुत धन्यवाद आपका विनोद कुमार जी, एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए, अहम जानकारी देने के लिए। उत्तराखंड के डिजास्टर मैनेजमेंट के सचिव को आप सुन रहे थे, उनकी ओर से ये बेहद अहम जानकारी दी गई है। लोगों को बचाना हमारी प्राथमिकता है और उसी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन पहाड़ जब खंड खंड होता है तो वो अपने साथ किस तरह की तबाही लेकर आता है, इन तस्वीरों के जरिए आप वहां की भयावहता का, भयानक मंजर का अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल आपदा से बंद हुए रास्ते को खोला गया है। ये अहम जानकारी, अहम खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।